आज जापान की जनसंख्या का फिर आंकड़ा आया और आंकड़ा दर्शाता है कि लगातार 8वां साल है ये जब जो प्रतिवर्ष बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो दर है वो लगातार गिरती जा रही है। और जापान के जो चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इसको क्रिटिकल सिचुएशन कहा है और यह भी कहा है कि अब से लेकर 2030 तक एक आखिरी मौका है उनके पास कि इस चीज़ को ठीक कर सकें। लेकिन बड़ा मुश्किल है यह, और मुश्किल ये आर्थिक रूप से भी है, ये थियोरिटिकली भी है और मिलिट्री के रूप से भी है। देखिए, ऐसी कोई थ्योरी अभी तक नहीं मिलती है दुनिया में और किसी भी रिटर्न हिस्ट्री में कि किसी देश की जनसंख्या इतनी तेजी से नीचे गई हो और उसको वापस से उठाया जा सके। और ऐसे ही हालात जो हैं वो जर्मनी के भी हैं और चीन भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। लेकिन उसमें बहुत सारे अब इनको समस्याएं फेस करना पड़ेगी। यदि हम अर्थव्यवस्था के रूप में बात करें तो अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जाएगी। और अब इसका एक तरीका ये होता है कि विदेश से जो लोग आते हैं, इमिग्रेंट्स, जिनको डिस्करेज करता है बेसिकली जापान, या तो इमिग्रेंट्स को लेना शुरू करे या दूसरा तरीका यह है कि रोबोट्स से काम करवाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि रोबोट्स से काम करवा लेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं ये बात कि रोबोट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग तो कर सकते हैं लेकिन कंज्यूम नहीं कर सकते। वो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी के लिए आपको लोग चाहिए जो कंज्यूम कर सकें। दूसरी समस्या मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर आती है। जब आपके पास जवान लोग लड़ने के लायक नहीं बचते हैं तो आपकी मिलिट्री वीक होती है। और यही कारण है कि जापान 100% टिल्ट हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स के फेवर में। यहां तक कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे वो कहते हैं ना, जिसको बाह मरोड़ना, एक तरह से बाह मरोड़ रहे थे जापान की कि और पैसे दो, और जापान उस बात को सिंसियरली सुन रहा था। वो इसलिए सुन रहा था और वो गलत भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता है कि उसके पास वो जनसंख्या नहीं है कि वो किसी भी देश के खिलाफ युद्ध लड़ सके। वैसे यदि जनसंख्या की और युवा जनसंख्या की बात करें तो हमारा प्यारा भारत इस मामले में दुनिया में सर्वोच्च है। और अमेरिका भी बुरा नहीं है लेकिन सबसे अच्छे हम हैं। और फिर बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज की हालत बहुत खराब है। और कंपैरिजन में यदि बात करें उन वेस्टर्न कंट्रीज के तो डेफिनेटली यूएस की स्थिति अच्छी है। खराब यदि हम देखें डेमोग्राफिक्स तो रशिया की खराब है। खराब देखें हम, जर्मनी की बहुत खराब है, जापान की बहुत खराब है, इटली की खराब जा रही है। कंपैरेटिवली ब्रिटेन की ठीक है क्योंकि इमिग्रेंट्स भी काफ़ी हैं। फ्रांस फिर भी ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की ठीक है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल वेलफेयर स्टेट के नाम पे होती हैं। लेकिन जापान जो है, दे आर इन अ बिग मेस।